यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ, ये एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 2 पार्ट थे वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं आपको इस लेसन की बेसिक वीडियो की ओर ले जाना चाहूँगा। जब मैंने इसकी बेसिक वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर मैंने कुछ आपको समझाया था। वो क्या समझाया था, एक बार पुनः उसे मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। हमारे लिए 2 चरों वाले जब 2 रैखिक समीकरण हुआ करते थे, एक रैखिक समीकरण हुआ करता था A1x + B1y + C1 = 0 और दूसरा समीकरण था A2x + B2y + C2 = 0। जब ये 2 समीकरण हुआ करते थे तो इन दोनों समीकरणों के लिए मैंने जो आपको लिखवाया था वो क्या लिखवाया था, ध्यान दें। फर्स्ट में मैंने ये लिखवाया था, अगर A1/A2 बराबर नहीं है अगर B1/B2 के, अगर A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है तो मैंने वहां लिखवाया था कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। मीन्स मैंने एक सिंबल भी बनवाया था। वहां पर मैंने कहा था कि जो 2 रेखाएं होंगी, अगर मान लो एक रेखा ये है, ये एक रेखा है, तो जो दूसरी एक रेखा ये तो दूसरी रेखा है वो इसे काट कर निकल जाएगी। मतलब एक बिंदु ऐसा आ जाएगा, एक बिंदु ऐसा होगा जहां ये दोनों रेखाएं कट करेंगी। तो मैंने ऐसा एक सिंबल भी बनवाया था वहां पर। ये जो 2 रेखाएं थी, 2 रेखाओं का एक प्रतिच्छेद बिंदु होगा, तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। अगर ये कंडीशन हुई तो A1/A2 = B1/B2, तो ऐसा होगा। फिर मैंने एक कंडीशन और लिखवाई थी, सेकंड कंडीशन आप लोगों को याद होगी। अगर cos A1/A2 अगर बराबर आ गया B1/B2 के, यहां तो बराबर नहीं था, cos यहां बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया तो हम ये कंडीशन होने के बाद A1/A2 बराबर B1/B2 के बाद हम C1/C2 भी चेक करेंगे। इसमें हमें C1/C2 चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इज नॉट इक्वल टू, और अगर बराबर आ गया तो हम C1/C2 भी चेक करेंगे। C1/C2 अगर ये दोनों बराबर आए लेकिन ये इसके बराबर नहीं आया, C1/C2 इज नॉट इक्वल टू, तो क्या होता था, तो भी मैंने वहां लिखवाया था बेसिक वीडियो में। तो मैंने कहा था तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो मैंने लिखवाया था रेखाएं समांतर होती हैं, ये लिखवाया था। और मैंने वहां पर एक सिंबल बनवाया था, ऐसे एक सिंबल बनवाया था उसका। ये एक रेखा ये जा रही थी, ये, और दूसरी ये वाली रेखा ये, और दूसरी रेखा है वो इसके समांतर हो जाती थी। ऐसे ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाती थी। अगर ये कंडीशन फॉलो होने लगी तो समांतर होंगी, ध्यान रखना इसे। तो इसलिए रेखाएं समांतर तभी होंगी जब A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो रेखाएं समांतर हो जाती थी। और जब रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो ये काटेंगे ही नहीं कहीं, जब कहीं नहीं काटेंगे तो इनका कोई हल भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। मैंने वहां लिखवाया था कोई हल नहीं होता है। चलो ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई हल नहीं। इसमें इस कंडीशन में होता है कोई हल नहीं। और इसमें एक बिंदु पर काटें तो एक हल है इसका, यहां पर होता है एक अद्वितीय हल। ये एक अद्वितीय हल की कंडीशन है, ये कोई हल ना होने की कंडीशन है। और एक कंडीशन मैंने और लिखवाई थी वहां, वो क्या लिखवाई थी वो भी बता रहा हूं। थर्ड वाली मैंने लिखवाई थी, अगर A1/A2 ये बराबर हो गया B1/B2 के,
अब आप कहोगे बराबर तो यहाँ भी हो गया था, लेकिन C1/C2 की बात और थी ना, तो यहाँ पर C1/C2 की बात होगी। और ये अगर इसके बराबर हो गया, ये तीनों बराबर हो गए, तो क्या होगा, तो मैंने एक सिंबल बनवाया था, वहां पर एक चिन्ह बनवाया था, और वो चिन्ह क्या बनवाया था वो फिर बता रहा हूं आज। मैंने कहा था ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं जो होती हैं, वो रेखाएं संपाती हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं रेखाएं। ये ऐसी, ये रेखा खींचेंगे तो वो भी वहीं आएगी, और दूसरी रेखा खींचेंगे वो भी इसी के ऊपर आएगी, तो दोनों रेखाएं कैसी हो जाती है, संपाती। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो ऐसी कंडीशन को संपाती कहा जाता है। दोनों रेखाएं संपाती होती हैं, यहां पर लिख लो, दोनों रेखाएं संपाती होती हैं, दोनों रेखाएं संपाती होंगी। और जब संपाती हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो तमाम हल होंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जब आ गई तो बहुत बिंदु पर ये काटेंगे एक दूसरे को। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर केवल एक बिंदु पर ही काट रही है। अब मैं इस रेखा को इसी के ऊपर चढ़ा दूं तो कटान बिंदु बहुत हो जाएंगे ना, मिलने लगेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करने लगेंगे, तो तमाम बिंदुओं पर स्पर्श करेंगे, तो फिर इनके अनंत हल होंगे। तो इस कंडीशन में जब रेखाएं संपाती हो जाती हैं तो अनंत हल होते हैं। जैसे उसमें लिखवाया है कोई हल नहीं, इसमें एक अद्वितीय हल, और इसमें इसके लिए कोई हल नहीं, तो मैं लिख दे रहा हूं इसके लिए कोई हल नहीं होता। अगले इस स्थिति के लिए कोई हल नहीं, सॉरी अनंत हल होंगे। तो ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों की। एक बार पुनः, अब जो क्वेश्चन चलने वाला है उनमें इसे विशेष ध्यान रखना है। यदि कोई आपसे पूछने लगे कि दो रेखाएं का अद्वितीय हल होता है, कंडीशन बताओ, तो कहोगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कोई पूछने लगा कि रेखाएं समांतर होती हैं, तो कंडीशन बताओ, तो कहोगे A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। कोई पूछने लगे कि रेखाएं संपाती होती हैं, तो कहोगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और इस दशा में समीकरणों के अनंत हल होते हैं। तो ये चीज आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ रहा हूं। देखो ध्यान दें, इसे तो मिटा दे रहा हूं, अभी इसे मिटा दे रहा हूं, और थोड़ी देर के लिए इन्हें रहने दे रहा हूं, इन कंडीशनों को रहने दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, जिससे आपको थोड़ा इससे पता चलता रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में समीकरण दे रखी हैं 5x - 4y + 8 बराबर 0। एक समीकरण 5x - 4y + 8 बराबर 0, एक तो समीकरण ये है, और दूसरी समीकरण 7x + 6y - 9 बराबर 0। 7x + 6y, 7x + 6y और -9 बराबर 0। तो ये दो समीकरण हैं। आपको सही तरीके से पता है, पहली समीकरण को ऐसे लिखते थे A1x + B1y + C1 बराबर 0। पहली समीकरण ऐसी हुआ करती थी। और दूसरी समीकरण ये मान के चलो, ये दोनों एक ही चीजें हैं, केवल A1 का मान 5 है, B1 का मान -4 है, C1 का मान 8 है। और दूसरी समीकरण हुआ करती थी A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो ये दूसरी समीकरण के लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ से A2 का मान 7, B2 का मान 6, C2 का मान -9। तो ये चीज़ समझ में आई। अब हमारे लिए मुख्य रूप से तो A1/A2 चाहिए, A1/A2 चाहिए ना, तो मैं A1/A2 बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान दें। A1/A2 का मान निकालें, अगर यहाँ निकाल दे रहा हूँ, यहाँ निकाल दे रहा हूँ A1/A2 का मान, तो A1 का मान 5 है बटे A2 का मान 7 है, तो A1/A2 का मान 5/7 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग B1/B2। अब निकाल रहा हूँ मैं B1/B2। अब सुनो, B1 का मान कितना है? B1 का मान -4 है, चिन्ह सहित लिखते हैं, -4 बटे B2, और B2 का मान देख रहा है, B2 का मान 6 प्लस के, तो 6, तो ये कट भी जाएंगे, 2 से तो कट ही जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो B1/B2 का मान आ जाएगा -2/3। अब सुनो,
अब जरा सुनो, a1/a2 का मान 5/7 आया, b1/b2 का मान -2/3 आया, तो क्या ये बराबर आया? बराबर तो आया नहीं। तो कंडीशन ये आई, यहाँ ये कंडीशन आई, अतः a1/a2 बराबर नहीं आया निकल के, काय के? b1/b2 के बराबर कहाँ आया निकल के? ये -2/3 आया, ये 5/7 आया, तो क्या बराबर आया? बराबर आया ही नहीं। जब बराबर नहीं आया तो आप देख रहे हैं, जब ये कंडीशन बराबर नहीं होती है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। क्वेश्चन में यही पूछा था, क्वेश्चन में ये कहा था बताओ रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, तो इसमें तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। क्यों? क्योंकि यही कंडीशन फॉलो हो रही, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं इस दिशा में एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हम लिख देंगे ये दोनों रेखाएं, या लिख देंगे अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ये रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देंगी। तो ये चीज आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, फर्स्ट पार्ट था इसका। तो इसका आंसर आया अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। मैंने बताया क्यों प्रतिच्छेदित करेंगी, क्योंकि ये कंडीशन इसके इज नॉट इक्वल टू है, और जब नॉट इक्वल टू होती है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे 2 पार्ट रह गए, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें दोनों पार्ट को करवाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, जिससे वो कमज़ोर बच्चे भी मेरे पढ़ाए हुए विषय से लाभान्वित हो सकें और भविष्य में एक अच्छे गणित के छात्र बन सकें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।